वालों, खुद हजरत झोपड़ी में रह के धामनगर को शहर में बसा दिया, इनके नाम मुजाहिदे मिल्लत। खुद न कुछ रह करके सब कुछ दे दिए, इसी के साथ हजरत मुजाहिद मिल्लत। मेरे मुस्तफा का जैसा न हुआ, न है, न होगा, कोई उनसे बढ़ के रुतबा न हुआ, न है, न होगा। सरे अर्श खुद खुदा ने कहे हबीब आओ, कोई हम में तुम में पर्दा न हुआ, न है, न होगा। हर शह अंबिया को हक ने जो अता किया है कौसर, किसी और का ये हिस्सा न हुआ, न है, न होगा। और उर्दू में ना के सरवर कोई क्या कहेगा जवान, कोई दूसरा रजा सा न हुआ, न है, न होगा। और पासबाने अजमते सरकार है मुजाहिदे मिल्लत, पासबाने अजमते सरकार है मुजाहिदे मिल्लत। हर वासिफे शाने शहे अबरार है मुजाहिदे मिल्लत। और मैं कहाँ जाऊं दरे मुजाहिदे मिल्लत को छोड़कर, हर इल्म नबवी के लिए सरकार है मुजाहिदे, इल्म नबी के वास्ते सरकार है मुझे। मैं फिले रसूल, थोड़ी देर मुझको देखिए और कुछ सुनिए, सिर्फ सुनिए। आज तक मुसलमान सुनिए रहा, आज भी सुन लीजिए, वरना एक तकरीर काफी है जिंदगी बदलने के लिए। ये कौम अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, मौका मिलेगा तो मोहल्ले का इमाम ही बदल देंगे। अपनी जिंदगी बदलो। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल है आप अपने हालत बदलने का। धामनगर शरीफ सिर्फ आपके यहाँ मशहूर नहीं, पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में धामनगर शरीफ एक ऐसी जगह है जहां पे लोग आए बोलना सीख गया, आ गए तो बैठना सीख गया, आ गए तो चलना सीख गया, और जो यहाँ आ गए तो पूरी दुनिया में छाना भी सीख गए। ये धामनगर शरीफ है। लेकिन आप लोग, कुछ लोग आए, कुछ लोग बैठ के चले गए। सुबह पूछेगा कि मौलाना झारखंडी जो झारखंड से आया था वो कैसा था, आप लोग कहिएगा जीन जैसा था। वो लोग सुबह पगला जाए, पूछेगा जीन कैसा था, बल जीन जीन जैसा था। अजब माहौल हो गया हजरत। लोग जलसे में आते हैं, बगैर सुने चले जाते हैं। जब तक पूरी बात नहीं सुनिएगा तो मौलाना इसी तरह शब बरात के चांद में रमजान करीब था, तकरीर कर दिया कि जो मुसलमान किसी रोजेदार को एक गिलास पानी पिलाएगा, किसी रोजेदार को एक गिलास पानी पिलाएगा, अल्लाह ताला उनको हौज़े कौसर से पिलाएगा। आधी तकरीर सुन के कुछ लोग इसी तरह चले गए। जलसा खत्म, लोग अपने अपने घर, रमजान का चांद आ गया, रोजा शुरू हो गया, लोग रोजा रखने लगे। उसी में एक फकीर बाबा गांव में फितरा उठाने आने लगे। 3-4 रमजान में एक लड़का जो जलसे में आधी तकरीर सुन के चला गया था, उससे मुलाकात हो गई। कहा ईसा साहब अस्सलामु अलैकुम। कहा वालेकुम सलाम बेटा, ठीक ठाक है, भालो है, खैरियत में है? कहा ठीक है। कहा रोजा रखते हैं फकीर बाबा? कहा बेटा रमजान का महीना है बाबू, तो रोजा कैसे नहीं रखेंगे बेटा, रखते हैं। कहा चलिए मेरे दरवाजे पे जाके बैठिए। अपने दरवाजे पे दुआरी पे बैठा दिया, अपना घर घुसा, अपने बाप के कान में कहा बाबा मौलाना ने जो तकरीर किया था कि रोजेदार को जो एक गिलास पानी पिलाएगा अल्लाह ताला हौज़े कौसर से पिलाएगा, तो एगो रोजेदार को पकड़ के लाके बैठा दिए। बस बड़का गिलास, जितना बड़ा गिलास नहीं स्टील का चला है, वो निकाला, चपाकल हिलाया, पानी भरा, दोनों हाथ से पकड़ा, फकीर बाबा के सामने आया, कहा बिस्मिल्लाह कह के पी लीजिए। कहा ला हौल वला कुव्वत, हम रोजा रखते हैं बेटा, पानी कैसे पिएंगे? कहा मौलाना ने रात में रोजेदार ही को तो कहा है, रोजेदार ही को कहा है पीना होगा। बोला हज बाबा बेटा हम रोजा रखते हैं। कहा मौलाना ने बार बार कह रहा था रोजेदार को पानी पिलाना, रोजेदार को एक गिलास पानी पिलाना, आज आपको पीना होगा। नहीं पी रहे थे, जबरदस्ती दोनों बाप बेटा लुंगी समेट के जमीन में पटक के गर्दन दबा के 10 बजे दिन गटगटा के एक गिलास पानी पिला दिया।
फकीर बाबा रोते रोते जाने लगे। तो जब फकीर साहब को पटक रहे थे तो हथवा छिला गया। तो बेटा बाप से कहता, बाबा मेरा हथवा छिला गया। कहा बेटा जन्नत आसानी से नहीं जा पाओगे, थोड़ी तकलीफ तो होगी। उसके बाद चले गए। अब ये दोनों बाप बेटा नहा धो के इधर खुशबू लगा के रमजान का महीना जोहर से पहले मस्जिद चला गया। कहा अस्सलाम वालेकुम इमाम साहब। कहा वालेकुम सलाम बेटा, बहुत खुशी में हो, कुछ काम किए हो। कहा हजरत आपकी तकरीर सुन के लोग अमल करे या ना करे, हम दोनों बाप बेटों ने अमल कर भी लिया और करके आज 10 बजे दिन देखा भी दिया। कहा क्या किया रे? कहा आपने जो कहा था रोजेदार को 1 गिलास पानी पिलाना, हजरत बड़ी मुश्किल से पटक के गर्दन दबा के पिलाए हैं। कहा कब पिलाया? कहा 10 बजे दिन का। लाहौल वाला खुद तकरीर कैसा सुना था? कहा आधी तकरीर सुन के हवा हो गए थे। इसीलिए जब भी जलसों में आओ कुछ देर तक बैठ जाया करो। तब जब बैठोगे, अरे यहाँ दौलत नहीं देखी जाती, अमीरी नहीं देखी जाती, गरीबी नहीं देखी जाती, खूबसूरती नहीं देखी जाती। अरे ये रसूल के दरबार में हजरत बिलाल गए थे, वो हबशी थे, सैयद नहीं थे, गरीब थे, अमीर नहीं थे, काले थे, गोरे नहीं थे, गुलाम थे, आजाद नहीं थे, लेकिन नबी को दिल दिया, नबी से इश्क किया, नबी से प्यार किया। तो हजरत बिलाल का मकाम रब ने इतना ऊंचा किया, इतना ऊंचा किया कि हजरत बिलाल मक्के के धरती पे पांव रख देते तो जन्नत में बिलाल के पांव की आवाज आया करती। इसलिए हमारे धर्म में, हमारे शास्त्र में कोई वीआईपी कोटा नहीं है। हमारे धर्म में वीआईपी कोटा नहीं है। एक ही सब में खड़े हो गए महमूद यास, ना कोई बंदा रहा, ना कोई बंदा नवाज, अमीर जाए, गरीब जाए, राजा जाए, प्रजा जाए, सब एक ही सब में खड़े हो गए। इसलिए ये वीआईपी कोटा वाला धर्म नहीं है। अरे मेरा धर्म तो वो है कि खुद भूखे रहते थे, औरों को खिला देते थे। वो कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने। आज हम लोग को टारगेट किया हुआ है पूरी दुनिया की लोग, मुसलमान ये हैं, मुसलमान वो हैं। याद रखना, याद रखना, अपने आप को पहचानो, अपने आप को पहचानो। जब पहचान लोगे तब पता चलेगा हम कौन है। हम उलमा किराम हैं। स्टेज पे जो देख रहे हैं, हम लोग हर जगह आगे रहते हैं। ईदगाह में देखिएगा मौलाना आगे, मस्जिद में मौलाना आगे, कब्रिस्तान में मौलाना आगे, मिलाद में मौलाना आगे, फातिहा में मौलाना आगे, शबरात में मौलाना आगे, जुमा के दिन मौलाना आगे। हम आलिम उलमा हर जगह आगे, लेकिन तनख्वाह सबसे पीछे। हम लोग काम में आगे, तनख्वाह पीछे। अंग्रेज इतना नहीं सताया होगा भारत में लोगों को जितना अभी के मुसलमान अपने इमाम को सताता है। 7-8 हजार रुपया तनख्वाह देते हो और सबसे पूरी 24 घंटा ड्यूटी करवाते हैं। कयामत के दिन पूरे इलाके के सदस्य को जवाब देना होगा। क्या समझे? आज हमारे उलमा किराम बेचारे 8-9 हजार में खर्चे हजरत, अपने कमाएगा 50 हजार। अभी शब-ए-बरात के दिन देखिएगा घर बुला के फातिहा करवाएंगे, घर बुलाएंगे, सूजी हलवा पूरी सब रख दिया, अगरबत्ती जला के खड़ा, पैंटक सिकवा पड़ा, इमाम का पारा गरम। एक जगह घुसा इमाम साहब शब-ए-बरात में, देखा सूजी हलवा रखल है, अगरबत्ती खड़ा, पैंटक सिकवा पड़ा, इमाम इधर से घुसा ला इलाहा इल्लल्लाह, उधर से निकल गया मोहम्मद रसूलुल्लाह। घर वाला बोला मौला साहब बहुत जल्दी घर से निकल गए, क्या बात है? कहा कि 5 रुपये क्या मिला शरीफ पढ़ के रात भर पढ़ते रहेंगे। कहने मकसद है कि आलिम से मोहब्बत करो, उलमा से मोहब्बत करो, भाई से मोहब्बत करो, मजहब से मोहब्बत करो, मिलाद से मोहब्बत करो, जलसों से मोहब्बत करो, शायर से मोहब्बत करो, खतीब से मोहब्बत करो, इमाम से मोहब्बत करो, लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप से मोहब्बत करो और उससे ज्यादा रसूल पाक सवर जाएगी जिंदगी। तकरीर सुन लेना आसान है, अमल करना बड़ी मुश्किल है। माँ बहने बहू बेटियां भी आके बैठी हैं, वो भी सुन रही हैं। 1-2 खुराक उनको भी दे देते, जरूरी है 1-2 खुराक देना। इन लोग को नमाज पढ़ने का ये चाची नमाज काहे नहीं पढ़ते हैं? मन माथा दादी नमाज नहीं पढ़ते हैं, कमर सीधा नहीं होता। अरे इन लोग को मजार जाने दीजिए, बाबा कहाँ है, फूजार कहाँ है, पीर साहब कहाँ है, दुआ ताबिज कहाँ है, 3-3 को बोतल लेके जाएगी। हजरत
पढ़ लीजिए। एक जगह गए थे हम, यही बालेश्वर में जलसा था, बोला झारखंडी बाबा आया है, सब लोग आए, बोल बाबा चलिए थोड़ा मेरा घरवा देख लीजिएगा। हम बोले बेटा हम राजमिस्त्री नहीं तुम्हारा घर देखेंगे, हम मौलाना है बेटा, हम घर देख के क्या करेंगे। बोले हजरत कम से कम मेरा घरवा खराब हो गया है। बोले बेटा हम रंग पचड़ा थोड़ा करते खराब हो गया है। बोले नहीं बाबा कम से कम एक बोतल पानी पढ़ देते ना हजरत। हम बोले देखो बेटा हम बोतल में पानी पढ़ना छोड़ दिए हैं बाबू, अब बोतल में हम, अरे माशाल्लाह अब बोतल में हम नहीं पढ़ते हैं, अब पूरा चापाकले पढ़ने लगे। पूरा खानदान बेनमाजी गोदाम, तो एक बोतल पानी में क्या हो, पूरा चापाकले पढ़ देते हैं, वहीं पीते रहो नहाते रहो वहीं पढ़ ले रहो। अरे ये इतना बड़ा 20 का नोट का बंडल कौन दे दिया? वो नेताजी थे ना। अरे माशाल्लाह अब्दुल हमीद साहब ना। नेता भी बहुत जरूरी है, इलाके में नेता भी बनना चाहिए, जरूरी है हजरत। हम लोग कब्रिस्तान में जनाजा पढ़ा सकते हैं लेकिन थाना से लड़का नहीं छोड़ा सकते। इनके लिए नेताजी के यहाँ जाना होगा, और अगर हम लोग थाना लेके चले जाइएगा तो 3 दिन वाला केसवा 13 दिन कर देगा। इसलिए नेता भी होना इलाके में जरूरी है, और बच्चों को पढ़ाना जरूरी है, और सजदा नमाज पढ़ना जरूरी है, और औलिया करम से मोहब्बत करना भी जरूरी है। इन बच्चों के हाथ में किताब पोथी पकड़ा दो ताकि ये बच्चे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, मस्जिद के सामने गुजरेगा, सजदा करेगा, जलसे में आएगा, अमल करेगा, उलमा को देखेगा, कदर करेगा, कुरान रखेगा, तिलावत करेगा, माँ बाप के साथ रहेगा, खिदमत करेगा, समाज में बोलेगा, इंसाफ करेगा। पढ़ा रहेगा तब ना। अरे बैकग्राउंड मजबूत है, पढ़ेगा तब ना। किताब पोथी फेंक करके मोबाइल पकड़ के पबजी फ्री फायर में पूरा रतिया बिता दिया, गलिया में बैठ के मथवा सटा के मर 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 मरे मरी रतिया पार। हेलो मौलाना इस्लाम खतरे में है। हम बोले बेटा इस्लाम खतरे में नहीं, तेरा बेटा खतरे में है, पबजी खतरे में है, तेरा बच्चा खतरे में है, मेरा इस्लाम तेरे बेटों से खतरे में नहीं। इतना कमजोर धर्म नहीं है कि कुछ कहे तो खतरे में आ जाए। अरे मेरा इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेगा। इस्लाम मिटाने वाले मिट गए क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान न बदला जाएगा। इसलिए इन बच्चों को पढ़ा दो, जब शबे बारात का चांद देखेगा कुरान पढ़ेगा, शबे बारात में जागेगा, मस्जिद में सजदा करेगा, और भोर भोर में कब्रिस्तान जाएगा और आयात कुरानी पढ़ेगा, खुदाबंदी के रहमत खुदाबंदी नाजिल होंगे, और वो बेटा हाथ उठा के दुआ करेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाए। यहाँ शिरनी बना के सूजी हलवा पका के इमाम का इंतजार करते हैं, मौलाना साहब कहाँ है, खोज के लाओ। तब तक बचपन सब टुकुर टुकुर देखते देखते सो जाते। शिरनी बनी है लेकिन खा नहीं पा रहा। लड़का 15,000 का मोबाइल चला रहा है लेकिन कुल होल्ला कुल 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 खत्म। इस्लाम खतरे में, हम ही लोग मौलवी मौलाना पहुंचे हैं, दुनिया पहुंची। आप लोगों का बाल बच्चा खाया, मोबाइल लिया, घर से निकला, कान में हेडफोन लगाया, गलिया में 12 बजे रात मथवा हिला के बोल दिल दिया है जान भी देंगे। हाँ ही दिल है दल दल, अरे दिल यहाँ वहां मत दो बेटा, दिल रब ने बनाया है, सबको दिल मत दो। अरे दिल देना है तो प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो। सर झुकाना है तो रब्बे कदीर की बारगाह में झुका दो, जीने का मजा आएगा, यहाँ भी कामयाब रहोगे वहां भी। 1 घंटा बोल देंगे, सुनिएगा 1 घंटा भाई, 1 घंटा बोल दें। हाँ मैं 1:25-26 से शुरू किया, 1 घंटा बोलना है ना। हाँ 1 घंटा सुनिएगा, 2 घंटा अच्छा 2 घंटा बोल देंगे, लेकिन मेरे घर का मोबाइल नंबर ले लीजिए,
मेरे घर में फोन सुबह कर दीजिएगा, मौलाना साहब घर नहीं जाएंगे, भद्रक में एडमिशन हो चुका है, 2 घंटा बोला है, बेहोश हो चुका है। लेकिन अल्लाह का करम है, कुछ नहीं होगा, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, और कोई बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर जब कर दिए थे जालेश्वर में, 3 बूढ़ा उठ के खड़ा, हम बोले बैठिए चाचा, बोल काहेल बैठेंगे, जब जन्नत जेबन करेंगे बैठ के क्या करेंगे। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत जाएगा नहीं, जो जन्नती होंगे रब का मोहर लगेगा, सभी जवान होंगे और जवानी के आलम में सभी जन्नत जाएंगे। इसलिए जिंदगी बची है, जवानी में सजदा कर लो, जवानी में इबादत कर लो, क्योंकि जवानी की वो इबादत भी जवान हुआ करती है। वक्त बचा है, इन बच्चों को पढ़ा दो, कुरान सिखा दो। शब बारात के शब में 2-4 पारा पढ़ेगा, जब तमामों की रूहें कब्रिस्तान से अपने अपने घरों के दरवाजे पे चौखट पे खड़े होंगे, टुकटुकी बांध के इंतजार करेंगे, हमारी बेटी कर क्या रही है, हमारी बहुएं क्या कर रही है, हमारे बीवी क्या कर रही है, हमारे भाई क्या कर रहे हैं। अब देख रहा है कि सब खा पी के सब लंबा होके सोया है, हलवा पूरी गर्दन तक ठूस के सब घुसा है घर में, तब पता चलेगा।